जो कुरीति है या जो बुराई है भला ये खाप वालों की नजरों में है, आम आदमी के मन में बुराई नहीं है। काकिया ने हाथ जोड़कर राम राम, और तारा शान है कि मैं तारा पैदा हुई हूँ और इस बात का तारे मेरे वर्गे बालक ने पैदा कर रोड़े तक मैं भेजी हूँ। तारा बारंबार शान है इस चीज का, क्योंकि बात सिर्फ एक इंसान का पैदा होने की नहीं होती, बात उस धरती की हो है, बात उस गांव राम की और उस माँ बाप की हो है। तो मैं इस गांव का, मेरा गांव का, मेरा दादा सीरिया का, मेरा दादा खेड़ा का, मेरे दादा का बहुत बारंबार धन्यवाद करूंगी कि तुमने मेरे पे विश्वास करा और मैं और लग भेजी, और सदा जब भी जरूरत पड़ी तब मेरी आवाज बने, तुमने मेरा साथ दिया। और मेरी सारी दादियां का, दादा का, मेरा दादा खेड़ा, मेरा सीरिया का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप इकट्ठे हुए हो, कईयों के दिमाग में कई चीजें भी मेरे दादा और सोचे भी यह छोरी राजनीति की बात करने खातर आई होगी या कोई और बात करनी होगी। राजनीति में हूं तो राजनीति की बात भी करेंगे, लेकिन आज आप जिस चीज खातर इकट्ठे हुए हैं वो बात है मेरे समाज की, मेरे गांव राम की और मेरे समाज में फैली कुरीतियां की, बुराइयां की। भाई बुराई क्या है? कई लोग कहते हैं कि भाई छोरी पे वोट नहीं मांगे गए, लेकिन मन नू लगे भी वोट मांगने के साथ साथ मन ने कोई ना कोई समाज की बात भी मन दिखनी चाहिए। अगर मैंने आज मेरे समाज में कोई अच्छी वाली बात नजर नहीं आई तो किसी दिन जब तम मैंने मेरी इलेक्शन ने तम लड़का ना उड़ लग भेजोगे तो मैंने उस दिन के तो मेरे ख्याल में नजर नहीं आवेगी जब मैंने आज नहीं आई। समाज में कुरीति के है, आप देखने लग रहे हैं। आपने संदीप सिंह के खिलाफ आंदोलन लड़ा तो हमने मेरे सारे ने मेरा साथ दिया। आज वो संदीप सिंह जिसने सारी बाण बेटी गलत कर्म कराया था, आज वो दोषी साबित हो गया। और मैंने फख्र है कि मेरा गांव राम ने मेरा उस लड़ाई में साथ दिया। आपने लड़ाई लड़ी, जो तुम्हारी पहलवान बेटी थी अपनी, उस ब्रजभूषण सेन ने उन गलत कराया था, मेरा गांव राम ने मेरा साथ दिया। मेरा गला अगली लाइन में मेरा गांव राम खड़ा पाया, मैं तो बहुत पाछे खड़ी थी। आज भी मैं तारे बीच में हाथ जोड़ के खड़ी हूँ। जो यह बात है या संस्कृति बचाओ हरियाणा बचाओ, जो यह बात है या क्यों उठानी पड़गी या जांच उठानी पड़गी कि इस समय जो यह सरकार है या जो सत्ताधारी सरकार है या अपना समाज ने खत्म करने पे तुल रही है। समाज को कर खत्म होने लग रहा है। बच्चे आजकल स्टेप फैले हैं, 18-20 साल का बालक होगा स्टेप फैले है, कोनी बेरा होंदा और जाकर ने शादी कर ले हैं और सरकार उन्हें मेहनता दे दे है, मेहनता देकर गांव में भेजते हैं, ग्वांड में भेजते हैं। तो इस चीज के खातर मन ने यह बात लगा उसका दादा गलत हो, मैं भी गलत हो तो आप मैंने बता दिया, और सही हो तो मैंने इस बात का भी समर्थन करियो कि यह लड़ाई सही है, और गलत हो तो तब मैंने बताइयो, क्योंकि यह लड़ाई मेरी नहीं है। मैंने तो एक आवाज उठा दी, यह लड़ाई तो तारी है। जिस तरह तुमने मेरी यह लड़ाई पहला लड़ी थी, आज भी तुम ही लड़ोगे। तुमने पहला जिस तरह मेरा साथ दिया था, आज भी तुम मेरा साथ दोगे। आप मैंने बता दो कि यह जो लड़ाई है, जो यह एक गोद में, एक गांव में और गुआंडा में जो यह ब्याह नया सरकार मान्यता देने लग रही है, क्या यह बात सही है? तो क्या मैंने इस सरकार के खिलाफ लड़ना चाहिए? क्या मैंने इस कानून बनवाने खातर लड़ना चाहिए? भाई मेरा गांव मैंने बोल लगा तो मैं लड़ूंगी, नहीं तो मैं नहीं लड़ूंगी। आप मैंने बता दो क्या यह लड़ाई लड़नी चाहिए? बिल्कुल लड़नी चाहिए। तो आप है कि पिताओ दादी ठल लड़नी है तो, क्योंकि दादाजी मैं अनुग्रह में कल्ला चना भाग नहीं फोड़ सकता, और मैं तो कल्ला चना हूँ। मेरी ठाट तो मेरा यू गांव राम है जिसने मेरा सदा साथ दिया है। आज भी जो इस लड़ाई में साथ दोगे, बिन्नू कहते हैं इस छोरी ने बहुत जरूरी थी कि यह आवाज उठानी, कोई ना कोई तो शुरुआत करेगा। आज 20 साल तो ऊपर टाइम हो गया, हिंदू मैरिज एक्ट जब आया था अपने, उस तो पहला सारी चीज ठीक थी, समाज का ताना बाना ठीक चला करता, खाप ठीक चला करती, पंचायत ठीक
आप समाज में सोच भी नहीं सकते। अपने कई मुद्दे हैं भाई, कई भाई कहते हैं भाई कौन ऐसा है जो रिश्ते करता है गांव की गांव में। आप बता दो कि गांव में ऐसी घटना नहीं हो रही दादा, हो रही होगी। हर गांव में 5-7 ऐसी घटना हो रही है जिसमें माँ बाप का जीना मरना बराबर हो रहा है। भाई क्या मैं ये बात गलत कह रही हूँ? भी आप ज्यादा समाज में रहो, आप लोग आओ जाओ, मैं तो तारी बेटी हूँ, तारी देखा तो समाज देखा है मैंने, तारे तो समाजकरण सीखा है, तारे तो यह बात सीखी है कि समाज होवे किसा है। लेकिन आजकल हर गांव का 5-7 भाई एक माँ बाप की बेइज्जती नहीं है या बेइज्जती गांव राम की है। एक माँ बाप का चोट नहीं लगती है, पूरा गांव राम का चोट लग गया है, लगती होगी दादा। तो मैं यह बात में तारा सहयोग चाहूँ कि जो ये लड़ाई है या जो एक गांव में, एक गोत्र में और गुआंडा में शादी नहीं होनी चाहिए, मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, या जो मेरी लड़ाई है ठीक तो खड़े होकर मेरा साथ दो दादा, नहीं तारा बिना मैं लड़ नहीं सकती। और जब हमें खड़े हो गए, आपने तारी बेटी ने आवाज उठा ली, यानी जल्दी मैं तारा लट न पाऊंगी, कोई जरूरत नहीं है लटखान की, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। आप एक कानून बनवाने खातिर लड़ाई लड़ांगे और कानून बनवाने खातिर शांति से लड़ाई लड़ी जैसा है। भी उस दिन आपने खाप में 1 नवंबर ने तय कराया था भी आप सारी पंचायत के रेजोल्यूशन लेवांगे, सारे गांव के ज्ञापन लेवांगे, क्योंकि खट्टर साहब का बोलना है कि ये बात जो है, ये जो कुरीति है या जो बुराई है, भले ये खाप वालों की नजरों में है, आम आदमी के मन में बुराई नहीं है। लेकिन मन में यह बात लग गया कि हर किसी के घर में, जिसके घर में औलाद पैदा हो रही है, चाहे वो छोरा हो रहा हो चाहे छोरी हो रही हो, जो बालक 15 साल से ऊपर का है, हर माँ बाप का डर है। ये होगा दादी, हर माँ बाप का डर होगा यो। तो मैं यह बात कहूँ तो अपना इतना बड़ा डर है। और कमाल की बात यह है कि आज तक जो ये वोट मांगनियां हैं मेरे जिसे, भाई मैं भी वोट मांगनी हंड हूँ, सारे दिन तारे जूते चढ़वाने लग रही हूँ। मेरे जिसे लोग जो वोट मांगने खातर जावे हैं, समाज में जावे हैं, राजनीति करें, कमाल की बात यह है कि किसी ने भी यह समाज में बुराई नजर नहीं आई। बुराई क्यों नजर नहीं आई? भी विरोध हो जाएगा, वोट मांगने जाएंगे 4 वोट कट जाएंगे। लेकिन दादा जड़े मेरा गांव राम चाहेगा और जो चीज बुराई दिखेगी समाज में, 4 नहीं 100 वोट कटवाने तैयार है। तो मेरा इस लड़ाई में साथ दो। उसका साथ साथ कई कहते हैं बोले छोरी तो रास्ता भटकी, कड़े वोट मांगने हैं कभी कितिया और ट्रैक पे चल पड़ी। दादा हमने मेरा साथ दिया था, इस समाज में हंड फिरन खातर मेरा साथ दिया था। तारा गांव राम दशा में यह बात कहूँ, जेता में यू इलेक्शन मेरा नहीं होगा, मेरी कांग्रेस की पर्ची आवेगी, आप इलेक्शन भी लड़ाएंगे। लेकिन 1% भाई लालो भी कह दें कई बार 1%, क्योंकि 10-12 कैंडिडेट हाँ हमें 1% से मेरी पर्ची नहीं आई। मैंने सदा मेरे गांव राम पे मेरा सारा इकट्ठे यह बात कही है, उस भाई की मदद करेंगे जिसकी पर्ची आवेगी। और अगर से अपनी पर्ची लालो अपनी आवे, सारे हमें सोच कर चल रहे हैं, तो मेरा इलेक्शन नहीं है दादा, यू मेरा गांव का, मेरा राम का और मेरा समाज का इलेक्शन है। मैं तो तारी छोरी हूँ, तारा पाछा चलूंगी, आगे मेरा गांव चलेगा। जब मैं इलेक्शन लड़ूंगी, जे मेरा गांव मने नाटेगा, जब मेरी घर पर्ची धरी रही हो, मेरी घर टिकट धरी हो, मैंने जब मेरा गांव नाट गया, यूं भी वचन है मैं बाहर नहीं निकलूंगी दादा घर। हमारे हालात सारा गांव ने मेरा हम कड़े तो उठ के आए, हाँ कितनी मेहनत करी है, मेरा गांव राम ने हमारा साथ दिया है। मारे वह हालात है, मैनू क्या कुरडी की बदली थी, मारी तो कुरडी वाली गांव की बाबा सीरिया की वजह से, मेरे बड़े बुजुर्गों की वजह से कुरडी वाली बदली है। जितना हमने यू आशीर्वाद दिया है, अगला आशीर्वाद भी लड़ाई का तामे दोगे दादा, यह लड़ाई भी तामे जीतोगे और अगली टिकट वाली लड़ाई भी तामे लड़ोगे, तामे जीतोगे। तो आपका पूरे पहुंचने का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी हौसला अफजाई करी, आप पूरे पहुंचे। मैं यह बात कहूंगी जया लड़ाई
शक्ति मेरे ते मेरा नाम राम ने दी है, आगे भी दादा मेरे यह शक्ति दे जाइए। और मैं यह बात का आज आपके बीच में वचन दे हूँ, गांव की लड़ाई, समाज की लड़ाई जे किसी दिन सत्ता का उस पक्ष पे भी बैठी होगी जड़े सबके में छोटा नजर आवे है, उस दिन भी मैं उस कुर्सी का लात मार दी देर नहीं लाऊंगी जब मेरा समाज में मेरी जरूरत होगी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं समाज में रहना चाहूँ, आप में रहना चाहूँ और समाज की लड़ाई लड़ना चाहूँ सदा। इस लड़ाई में साथ दियो दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। लो जी, हो जाओ खड़े हो गई। हाँ जी,